इस्लामाबाद सेक्टर G7 में शादी वाले घर में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर धमाके से 4 घर मुनहदम हो गए। मलबे तले दबकर दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, हाशिर वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जी सेक्टर 7 के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, जहाँ पर जो है वो शादी वाले घर के अंदर सिलेंडर धमाके के बायस जो है मजमूई तौर पर 4 घर जो है मुनहदम हुए, जबकि 3 से 4 घरों को जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा और रेस्क्यू काम की जानिब से वाक़े की इतला मिलती जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया। और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू काम के मुताबिक मलबे तले दबे तमाम जो अफराद हैं उनको निकाल लिया गया है और 15 अफराद जो है वो मलबे तले दब गए थे। लेकिन अभी इस वक्त भी रेस्क्यू काम की जानिब से जो है वो ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू काम का यही कहना है कि इस वक्त तस्दीक की जा रही है कि आया अब तक जितने अफराद निकाले हैं इनके अलावा कोई भी जो फ़र्द है वो इस वक्त मलबे तले तो है वो दबा नहीं हुआ। इस हवाले से टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। और जबकि दूसरी जानिब इस वक्त मेरा कैमरामैन अयाज मलिक जो है वो अगर इस वक्त आपको दिखा सके कि रेस्क्यू काम जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब रेस्क्यू काम की जानिब से ऑपरेशन का अमल जो है वो जारी है। रेस्क्यू की 8 से 10 जो गाड़ियाँ हैं उनकी जानिब से इस अमल के अंदर हिस्सा लिया गया, जबकि इसके साथ साथ 50 से 60 जो रेस्क्यू अफराद हैं वो भी इस ऑपरेशन के अंदर शरीक हैं। और इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जारी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू काम की जानिब से मलबे तले दबे तमाम जो 15 अफराद थे उनको निकाल लिया गया और 15 अफराद में से जो है वो 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मी जो कि 9 से 10 ज़ख्मी इस वक्त जो है वो उनको पिम्स हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उनका इस वक्त इलाज मालचा जो है वो जारी है। और इस वक्त जो है वो तकरीबन 1 से 2 ज़ख्मियों की हालत जो है वो उनकी शदीद बताई जा रही है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि मजमूई तौर पर यहाँ पर जो है जिस तरह अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो मलबे तले दब कर जो है वो यहीं पर दुल्हा और दुल्हन समेत जो है वो 6 अफराद जाँ बहक जो है वो हो चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक जो है जाँ बहक होने वालों में दुल्हा की जो है वालदा है वो भी इसमें शामिल है। और ये कल इस घर के अंदर जो है वो शादी की तकरीब थी और आज जो है वो दावत वलीमा था, जिसकी वजह से इस घर के अंदर जो है वो मेहमानों की बड़ी तादाद भी जो है वो मौजूद थी, जिसकी वजह से 15 अफराद जो है वो मलबे तले दब गए और इस वक्त तमाम अफराद जो है उनको निकाल लिया गया है रेस्क्यू काम के मुताबिक। और इस वक्त भी जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो देखा जा रहा है कि कोई भी फ़र्द जो है वो इस वक्त मलबे तले दबा तो नहीं रहेगा। और तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जितने भी ज़ख्मी अफराद हैं और जाँ बहक अफराद हैं उनको इब्तदाई तौर पर जो है वो पिम्स हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर भी अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और सुबह 7 बजे जो है ज़राए के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया और जिसके बाद वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू काम जो है वो यहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो था उस दौरान जो है वो रेस्क्यू काम को थोड़ी बहुत जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जहाँ पर ये जिस गली के अंदर ये वाक़या पेश आया है वो तंग गली है और जिसकी वजह से रेस्क्यू काम जो है वो अपनी जो मशीनरी है वो वहाँ पर मुंतकिल नहीं कर सके थे और जिसकी वजह से मलबा हटाने के अंदर भी रेस्क्यू काम को दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन रेस्क्यू काम की जानिब से तकरीबन 2 से 3 घंटे की कोशिशों के बाद जो है वो ज़ख्मी अफराद या मलबे तले दबे अफराद की हद तक अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया और 15 से 16 अफराद को जो है वो रेस्क्यू काम की जानिब से यहाँ से निकाल लिया गया और जिनमें से जो अफराद को निकाला गया उनमें से 6 अफराद जो हैं उनके वो जाँ बहक हो चुके हैं और 6 अफराद जो जाँ बहक हुए उनमें दुल्हा और दुल्हन भी शामिल हैं, जिनकी आज जो है वो वलीमा की तकरीब थी, लेकिन वो इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। रेस्क्यू काम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है क्योंकि तंग गली है और तंग गली से गुजर कर जो है वो अंदर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, जहाँ पर 3 से 4 घर जो है वो मुकम्मल पर मुनहदम हो चुके हैं, जबकि 3 से 4 घर ऐसे भी हैं जिनको जुज़वी तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचा और मलबे तले दबे तमाम अफराद को रेस्क्यू काम की जानिब से जो है वो इस वक्त निकाल लिया गया है। जबकि इस वक्त भी जो है रेस्क्यू काम की जानिब से ऑपरेशन जो है वो क्लियरेंस जारी है इस वक्त और देखा जा रहा है कि आया कोई भी ऐसा फ़र्द को मलबे तले जो है वो दबा हुआ तो नहीं रहेगा और इससे हवाले से जो है वो ऑपरेशन जारी है। जबकि दूसरी जानिब रेस्क्यू काम का ये भी कहना है कि इब्तदाई तौर पर ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है ज़ख्मी अफराद को निकालने तक और अब जो है वो रेस्क्यू काम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो 3 से 4 घर जो कि मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुआ है उसका मलबा जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो हटाया जाए और मुकम्मल तौर पर मलबा हटने के बाद जो है ये तस्दीक की जा सकेगी कि आया कोई फ़र्द जो है वो अब मलबे तले दबा तो नहीं रह गया। इस हवाले से जिस तरह मैंने पहले बताया कि रेस्क्यू काम को जो है वो इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 फुट ये चौड़ी गली है जिससे गुजर कर जो वो रेस्क्यू काम को आगे जाए वकूआ पर पहुँच रहे हैं और इसी वजह से तमाम तर दुश्वारी का सामना है। रेस्क्यू काम का यही कहना है कि अगर मशीनरी जो है या जो कि इस्तेमाल की जाती है मलबे को हटाने के लिए या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अगर उसको वहाँ पर वो पहुँच जाती तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी मुकम्मल कर लिया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी रेस्क्यू काम की जानिब से तकरीबन जो है वो सुबह 7 बजे वाक़या पेश आया और अब तक तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन जो है वो इब्तदाई तौर पर मुकम्मल कर लिया गया और मलबे तले दबे तमाम अफराद को जो है वो निकाल लिया गया और इस वक्त जो है मलबा जो है वो मुकम्मल तौर पर हटाने की रेस्क्यू काम की जानिब से कोशिशें जो है वो जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाशिर।